नमस्कार आप सभी को, जय श्री राम। आज हम ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी को लेके। ठीक है, टॉपिक का नाम है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग, ठीक है। इसको विपरीत क्यों कहा जाता है अभी आपको पता चल जाएगा। एक मैं यहाँ पे कुंडली ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अभी देखो ये विपरीत राजयोग कौन कौन सी कंडीशन में बनता है वो समझ लेते हैं। पहला, 6th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 8th हाउस या फिर 12th हाउस। ठीक है, दूसरा विपरीत राजयोग कब बनता है? 8th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस या 12th हाउस। और तीसरा राजयोग बनता है 12th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 6th या फिर 8th। ठीक है, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पता है कि जो राशि होते हैं, राशि के स्वामी होते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ कुंडली। चलो मिथुन लग्न की लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। अभी देखो यहाँ पे हमें एनालाइज करने हैं 3 हाउसेस। ठीक है, ये 6th हाउस, 8th हाउस और ये 12th हाउस। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने प्लेनेट नहीं लिखे है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो 6th हाउस में 7 नंबर की राशि है। 7 नंबर की राशि तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र, वीनस। ठीक है, तो विपरीत राजयोग इस चार्ट में कैसे बनेगा? अगर ये 7th हाउस लॉर्ड, ठीक है, क्योंकि क्या होगा 7 राशि 6 नंबर के हाउस में, दैट मीन शुक्र इस घर का मालिक होगा। ठीक है, अभी शुक्र 6th हाउस का लॉर्ड होके अगर यहाँ पे बैठता है तो ये विपरीत राजयोग है, या फिर यहाँ पे बैठता है तो ये विपरीत राजयोग है। ठीक है, अभी विपरीत राजयोग क्यों कहते हैं वो भी मैं बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा विपरीत राजयोग का। ठीक है, एक ऐसे बन सकता है। दूसरा देखो, अभी 8th हाउस में कौन सी राशि है? 9 नंबर की। तो 8th हाउस का मालिक कौन होगा? जुपिटर, क्योंकि 9 नंबर की राशि जुपिटर रूल करता है। अगर जुपिटर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, 6th हाउस में, तो ये विपरीत राजयोग होगा, या फिर यहाँ पे बैठा है तो ये विपरीत राजयोग होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में कौन सी राशि है? 1 नंबर की राशि है। ठीक है, तो 1 नंबर की राशि को कौन रूल करता है? मार्स, मंगल। तो मंगल चाहे फिर यहाँ बैठा हो 6th हाउस में या 8th हाउस में, ठीक है, तो ये विपरीत राजयोग होगा। तो देखो 6 8 और 12 इन घरों के स्वामी जब 6 8 और 12 में बैठे हो तो ये विपरीत राजयोग बनता है। कृपा डस्टर। ठीक है, तो अभी विपरीत राजयोग में होता क्या है? इंसान को ना, इसको विपरीत इसीलिए कहा गया है कि जब भी इस लॉर्ड की दशा स्टार्ट होगी, ठीक है, मैंने क्या बताया था, कुंडली आपको ना कौन कौन से आपके चार्ट में योग है वो बताती है। ठीक है, बट वो योग फलित कब होंगे? जब इन प्लेनेट की दशा आएगी। ठीक है, तो विपरीत यानी नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि विपरीत है। जैसे इस ग्रह की महादशा स्टार्ट होगी जुपिटर की, तो इंसान को परेशानी आएगी, बीमारी आएगी, जॉब में प्रॉब्लम आएगा, बट वो सारा चीजें वो क्रॉस करके खुद का एक हाइट, खुद का मुकाम हासिल करेगा। इसीलिए उसको विपरीत राजयोग बोलता है। शुरुआत में परेशानी देता है, बट बाद में इतना अच्छे से ये राजयोग काम करता है कि आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कैसे हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो देखो पराशरी ज्योतिष में ना इसको त्रिक भाव भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी आपको 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर ही देता है। और अगर आपके चार्ट में ये कंडीशन बन रही है तो आप भाग्यशाली हो। ठीक है, तो ये होगा अपना विपरीत राजयोग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, अगर 9th हाउस 8th हाउस में 9 नंबर की राशि और जुपिटर यहाँ पे है तो क्या होगा? 8th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस। वो लोग भी इनको विपरीत राजयोग मानते हैं, बट ये एक्चुअल में नहीं है। ये थोड़ा विवादास्पद है कि भाई इसको माने कि ना माने, बट ये तो कंडीशन फिक्स ही है। अगर 12th हाउस लॉर्ड 6ठे में बैठ जाए या 8वें में बैठ जाए तो आपके लिए वो राजयोग का काम करेगा। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8वें में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए तो आपके लिए राजयोग का काम करेगा। 8th हाउस का लॉर्ड 6ठे में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए तो वो आपके लिए राजयोग का काम करेगा। अब ये राजयोग
काम कैसे करेंगे, ठीक है, इसको ज्यादा बेटर कैसे बनाएंगे समझो। अभी 12th हाउस का हम एग्जांपल लेते हैं। 12th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस। अगर 6th हाउस में बन रहा है राजयोग, तो मैंने क्या बोला था, उस हाउस की एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी। तो 6th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, सेवा, ठीक है। इस प्लेनेट की दशा में जब ये राजयोग एक्टिवेट हो रहा है, उस प्लेनेट की दशा में आप जितनी सेवा करोगे उतना आपका वो राजयोग अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। अभी 8th हाउस को ले लेते हैं। अगर विपरीत राजयोग आपका 8th हाउस में बन रहा है, ठीक है, तो 8th हाउस किस चीज का है, 8th हाउस है चैरिटी का, ठीक है। देखो चैरिटी और डोनेशन दोनों में फर्क है, बहुत बारीक स्लाइड है, मैं बताता हूं। चैरिटी किसको बोलते हैं, जब आप एक समूह को डोनेशन करते हो। समूह यानी जैसे कोई स्कूल वगैरह है, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे आपने पढ़ाई की आइटम दे दी, यानी 100 बच्चों को वो चीज डोनेट कर दी, एक साथ में करी, ठीक है, तो वो समूह में, पूरे समूह में आपने डोनेशन किया है, तो वो गिना जाएगा चैरिटी में। और डोनेशन किसको बोलते हैं, डोनेशन आप रास्ते से जा रहे हो, कोई भिखारी आपको मिला, आपने खाने का कुछ लेके उसको दे दिया, एक व्यक्ति को दे रहे हो, तो वो डोनेशन हो गया, ठीक है। अभी ये 2 हाउसेस क्लियर हो गए। अगर छठे में बन रहा है तो आपको सेवा करनी है, 8वें में राजयोग बन रहा है तो आपको चैरिटी करनी है। आप चैरिटी कर सकते हो, उस हाउस के रिलेटेड एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है, या चैरिटी करो या रिसर्च का कुछ काम करो, ठीक है, या फिर आप अकल्ट साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अकल्ट साइंस जितनी भी गुप्त चीजें है ना, सारी ये 8th हाउस में आती, ठीक है। अभी बात करते हैं 12th हाउस में। अगर आपका राजयोग 12th हाउस में बनता है, यानी या तो 6th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठे या फिर 8th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठे, ऐसी कंडीशन में आपको ना 12th हाउस किसका है, स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअलिटी, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, यानी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए जो लोग स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट आपको समझाते हो, ठीक है, या तो फिर आप डोनेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है। डोनेशन और चैरिटी का मैंने समझा दिया। जितना आप डोनेशन करोगे उतना आपका 12th हाउस बैलेंस रहेगा, जितना आप चैरिटी करोगे उतना आपका 8th हाउस बैलेंस रहेगा, जितनी आप सेवा करोगे उतना आपका 6th हाउस बैलेंस रहेगा। बस इन त्रिक भावों को ही हमें बैलेंस करना है ज्योतिष के अंदर, तो आपकी लाइफ से ना 80% प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। चाहे राजयोग बन रहा है नहीं बन रहा है, बट ये ना रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में आप एड ऑन कर दो, फिर देखो लाइफ कितनी स्मूथ चलती है, ठीक है। तो बस यही था आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, मैंने सोचा विपरीत राजयोग। अभी इसके नाम भी है विमल विपरीत राजयोग, हर्ष विपरीत राजयोग, ठीक है, बट उसमें नहीं जाएंगे। मैं विपरीत राजयोग यानी यही है, ये 3 कंडीशन अगर बन रही है, ठीक है, तो ये आपके लिए विपरीत राजयोग है। चेक करो आपकी कुंडली में है कि नहीं है। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। सेशन एंड करते समय क्या बोलेंगे हम, जय श्री राम, जय श्री राम।